सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी, दिल्ली में अभी सीएम आपने नहीं दिया है, लेकिन बंगाल की तैयारी आपने शुरू कर दी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में सीएम नहीं दिया तो उसके पहले दिल्ली की तैयारी शुरू कर दी थी। हरियाणा में सीएम नहीं दिया तो उसके पहले महाराष्ट्र की तैयारी शुरू कर दी थी। तो भारतीय जनता पार्टी की परंपरा ही है, भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा हर समय काम करने के लिए तत्पर रहती है और विविध प्रदेशों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को विजय प्राप्त हो। और बंगाल की क्या बात, हम तो बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराए फिर से एक बार, इसके लिए भी काम कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 24/7 काम करने में जुटे रहते हैं। तो इसमें किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2024 का चुनाव जीतने के बाद 2029 की तैयारी शुरू कर देते हैं। 2024 के 2019 का चुनाव जीतते हैं और 2024 की शुरुआत कर देते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व सतत जो है जनसेवा में समर्पित रहता है और जनसेवा के आधार पर जनादेश प्राप्त करने के लिए तत्पर रहता है। तो प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं 2029 की भी तैयारी शुरू कर दी है। मैं एक बार संजीव कौशिक जी आपके पास आ रही हूँ। आप लोग भले ही ये बात कहते रहे कि दिल्ली में कोई दूल्हा नहीं दिया है, दिल्ली में कोई चेहरा नहीं है, कंफ्यूजन है, इनके यहाँ बगावत है, लेकिन वहां मंच तैयार हो गया है, शपथ ग्रहण की तारीख भी आ गई है। अब वो कह रहे हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि चेहरा है कि नहीं है। देखिए सुचेता, हम तैयारी करते हैं चुनाव जीतने की और हम तैयारी करते हैं सरकार बनाने की। जी, वो तो पूरे दिल्ली और देश की जनता ने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से चुनाव लड़ा है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि शुरुआती दौर से ही हम कहते चले आए कि एक तरफ आम आदमी पार्टी का चेहरा और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ चेहरा कौन? 10 दिन हो गए, 10 दिन में एक मुख्यमंत्री का चेहरा आप नहीं दिखा पाए हैं। समीकरण साधने के चक्कर में रोजाना टीवी पर लगातार 1 घंटा 1.5 घंटा आप बैठते हैं और डिबेट देखते हैं कि एक सिख होगा पूर्वांचल को साधने के लिए पूर्वांचली होगा, एक महिला को साधने के लिए होगा, एक जाट समीकरण को साधने के लिए होगा। कितने को साधने का प्रयास कर रहे हैं। सर फुटबॉल की स्थिति बनी हुई है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, कोई मानने को तैयार नहीं है। जितनी खबरें आपके पास है उतनी खबरें हमारे पास भी है कि एक ऐसे वर्मा जी बैठे पड़े हैं कि कोई हमको दरकिनार करके दिखाए, 2 फाड़ कर देंगे भारतीय जनता पार्टी को। तो ये सारी बातें सामने दिखाई दे रही है। पहले हुआ कि देश के प्रधानमंत्री आएंगे बाहर से, तो फिर वो जिस पे उंगली रखेंगे वो मुख्यमंत्री बनेगा। अब आए हुए भी उनको इतना दिन हो गया, इंटरव्यू लेना है, जाके लाइन लगाएंगे लोग। जिसको बनाना है बनाए और दिल्ली की जो प्रगति रुकी हुई है, जो काम रुके हुए हैं, वो काम स्टार्ट हो। हम तो लगातार ये बात कहते चले आए कि आपको, और एक चीज़ और, लगातार जो बातें कही जा रही है कि प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता ने दिया। तो चाहता प्रचंड बहुमत की परिभाषा अलग होती है। जब 70 में से कोई 67 जीतता है तो प्रचंड बहुमत उसको मिलता है और शर्मनाक हार कही जाती है 3 वाले को। जब 70 में से 62 सीटें किसी को मिलता है तो प्रचंड बहुमत कहा जाता है। 7 सीटों वालों को शर्मनाक हार, 8 सीटों वालों को शर्मनाक हार कहा जाता है। तो ये परिभाषाएं थोड़ा सा बदल लीजिए। दिल्ली की जनता ने बड़े इत्मीनान से हमें विपक्ष की भूमिका अदा करने के लिए थोड़ा सा रोल बदल दिया है और उस भूमिका को निभाने के लिए हम तैयार हैं। इनसे हम लगातार पूछते रहेंगे। आप जो कह रहे हैं संजीव जी, आप ये कह रहे हैं कि चर्चाएं होती जा रही हैं। अब देखिए, मैं आज एक जरा कॉन्टेक्स्ट सेट कर दूं। अजीज खान साहब भी हैं, संजय सरकार जी, हर्षवर्धन जी। जब मोहन भागवत बंगाल जाते हैं और बंगाल से वो हिंदू एकता की बात करते हैं, तो बहुत से लोग इसे हिंदू वोटर की एकता की भी बात समझते हैं कि जिस तरह की एक हिंदू वोटर की एकता की अपील पिछले चुनावों में की गई, वही क्या बंगाल से भी की जा रही है? वो काम भी करेगी क्या जैसा कि वो पिछले चुनावों में काम की है बीजेपी के लिए? सवाल ये उठता है। अब यहां पर दिल्ली के लिए आप भले ही, प्रेम जी, मैं हर्षवर्धन जी आपसे पहले पूछ लेती हूँ। हर्षवर्धन जी, दिल्ली के लिए बीजेपी भले ही हिंदू एकजुट, वोटर एकजुट की बात करती हो, लेकिन जो संजीव जी कह रहे हैं वो तलाश तो रही है कि भाई कोई पहाड़ी चेहरा कौन सा है, पूर्वांचली चेहरा कौन सा है, ये स्थानीय नेता कौन सा है। ये सब मापदंड देखकर ही क्या निर्णय होगा? ये इंपॉर्टेंट भी है दिल्ली के लिए। देखिए सुचेता जी, सबसे पहले तो कि राजनीति समाज के समीकरण को साधना ही है, इसके अलावा और कुछ राजनीति नहीं होती। बाकी सब मिथ्या है, बाकी सब टीवी की बहस में कुछ बोलने का काम है, उससे ज्यादा नहीं। और सामाजिक समीकरण साधना अगर ये कोई पार्टी करती है तो इसमें कोई बुराई भी नहीं। जो संजीव कौशिक प्रश्न पूछ रहे हैं, जो आतिशी ने पूछा, वो प्रश्न बड़ा जायज है कि भाई 8 तारीख को परिणाम आ गए, अब तक क्यों नहीं हो पाया। हर कोई जानता था कि नरेंद्र मोदी अभी अमेरिका जा रहे हैं, फ्रांस जा रहे हैं, लौट के आएंगे तो होगा। फिर रेलवे की दुखद दुर्घटना हो गई तो उसके बाद ये टल गया। लेकिन अब सबको पता है कि 20 तारीख को
दिल्ली का मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का घोषित हो जाएगा। और ये सवाल जायज है। अच्छा होता कि पहले भाजपा इसको और जल्दी कर देती, लेकिन इस पूछने वाले कौन है जिसकी पार्टी का अभी तक नहीं पता है कि नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। गोपाल राय अपनी दावेदारी कर रहे हैं, आतिशी अपनी दावेदारी कर रही है। अरविंद जी के मन में क्या है, पिछले कुछ दिनों से तो वो बातचीत ही करना बंद कर दिए, नहीं तो आजकल, पहले तो रोज 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। तो मुझे लगता है कि ये समीकरण साधना और ये सारी चीजें, ये कोई प्रश्न नहीं। हाँ, मेरा भी ये मानना है कि कोई भी सरकार जब बन रही है तो जल्दी से जल्दी चुनी हुई सरकार का नेता तय होना चाहिए, और ये अच्छी बात नहीं कि इतना लंबा टाला जाए। तो इसमें कोई बहुत मुझे आश्चर्य नहीं होता, और भारतीय जनता पार्टी में कोई विद्रोह होगा, कोई बगावत होगा, ये राजनीतिक बयानबाजी के लिए ठीक है। मुझे नहीं लगता, सबको पता है कि उनकी स्थिति क्या है। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से नरेंद्र मोदी के ब्रांड उनके कांधे पर लड़ी है। 1.5-2 साल से गृह मंत्री अमित शाह जिस योजना पर काम कर रहे थे, वो योजना पूरी तरह से फलीभूत हुई है। जिस प्रत्याशी का चयन जिस तरह से किया गया, वो मैंने पहले भी इसको लगातार टीवी चैनलों पर कहा है, आपके साथ भी चर्चा में कहा है कि जो प्रत्याशियों का चयन है वो इसी लिहाज से किया गया था कि अरविंद केजरीवाल की रणनीति को मात देना है, और तब भी इनको पता था कि अरविंद कोई कमजोर नहीं है, बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं। इसलिए सबसे पहले उनके किले को ढहाने की कोशिश की गई, जो नई दिल्ली विधानसभा सीट है। और शायद यही वजह है कि प्रत्याशी मुख्यमंत्री तक कौन पहुंचेगा, ये तय करने में भाजपा को थोड़ा समय लग रहा है। अब भाजपा को तय करने में समय लगेगा। मैं एक बार अजीज खान साहब, जो बात अभी दिल्ली में मुख्यमंत्री को लेकर हो रही है, मैं आज एक हिंदू वोटर एकजुटता की बात जो बार बार कही जा रही है, जो हमने कहा बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, आज एक बार फिर से मोहन भागवत जी ने जो बयान पश्चिम बंगाल जाकर दिया है कि हिंदुओं को एकजुट होने की जरूरत है। मैं सिर्फ ये पूछ रही हूं कि अगर ये वाला फॉर्मूला चल गया, जो कि बीजेपी कह रही है कि चल रहा है चुनावों में, तो फिर ये यूपी में भी हिट होगा, ये पश्चिम बंगाल में भी हिट होगा, और क्या इसमें कुछ गलत है? देखिए सुचित्रा जी, 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अभी मैं सुन रहा था जी हर्षवर्धन त्रिपाठी जी को, जी वो कह रहे थे कि जो सामाजिक समीकरण है उसको साधने के नाम को ही राजनीति कहते हैं। यानी वो सामाजिक समीकरण जो हिंदू और मुसलमान के नाम पर वोट लेने का, ये वोट लेने की रणनीति, क्या हिंदू और मुसलमान के नाम पे वोट लेना, अगर वाकई में ये राजनीति है तो बीजेपी को ये राजनीति मुबारक हो। इसलिए क्योंकि क्या बीजेपी का सिर्फ एक एजेंडा है कि हिंदू और मुसलमान के नाम पर वोट लिया जाए, कोई विकास की बात नहीं होगी, कोई तरक्की की बात नहीं होगी? क्या जो उत्तर प्रदेश में इससे पहले किया गया, हिंदू और मुसलमान के नाम पे वोट लिया गया, आपने कहा हरियाणा में यही हुआ, महाराष्ट्र में भी चला, जी एक लाइन बोलने दीजिएगा, अभी दिल्ली में चला, तो क्या यह मकसद सिर्फ एक है? क्या तरक्की मकसद नहीं है? बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जो जिस तरीके से फैला हुआ है, क्या उसको खत्म करना मकसद नहीं है? अगर वाकई में यही मकसद है तो मैं वाकई में बीजेपी को मुबारकबाद देना चाहूंगा कि जो उनका मिशन है, जो मकसद है, वो मकसद में कामयाब हो। हर्षवर्धन जी कुछ काउंटर करना चाह रहे हैं आपको? देश को कहां ले जा रहे हैं? हाँ हर्षवर्धन जी, हाँ बोलिए कंप्लीट हो जाने दीजिए। एक लाइन, अजीज भाई इतने मुबारक, इतने बढ़िया बात रखते हैं, एक लाइन सिर्फ बोल दूं, बस एक लाइन। सुचेता ने कहा, एक लाइन मैं बोल देता हूं। ये कौन बोल रहा है? जिनकी पार्टी के अध्यक्ष दिन रात पीडीए करते हो, सामाजिक समीकरण के अलावा और क्या है? और सामाजिक समीकरण साधना मतलब सब कुछ होता है, उन्हें प्रतिनिधित्व देना, उनका विकास करना, उनके यहाँ विकास के काम कराना। अगर ये भी आप नहीं समझ पा रहे अजीत जी, तो कमाल है, आप तो इतने मतलब वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, इतना कुछ आप राजनीति के बारे में जानते हैं। अखिलेश जी सुन रहे होंगे कि आप कह रहे हैं सामाजिक समीकरण साधना राजनीति नहीं होती।